दोस्तों हम लोग यहाँ पर साइंस का टेस्ट सॉल्व करेंगे जो कि आपका मॉडल टेस्ट पेपर आपका है बायोलॉजी का। इसके पहले हमने यहाँ पर केमिस्ट्री के आपके कह सकते हैं मॉडल टेस्ट पेपर आपके सॉल्व करवा दिए हैं और उसके हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। और ये आपके प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी एग्जाम में 100% आपको यही प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलते हैं यहाँ पर, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट में बने हुए सभी वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो अनुपस्थित होता है किसमें होता है, ये होता है आपकी जीवाणु में। किसमें होता है, आपकी जीवाणु में। याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया का आपके बॉडी का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, और ये भी आपका होता है आपकी जीवाणु में। ठीक है, जीवाणु में। इसी कारण कह सकते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी अनुपस्थित नहीं था क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछ दिया गया है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने प्रथम बार दिया था। अर्थात सेल अर्थात कह सकते हैं कोशिका की खोज जो की थी या नामकरण जो किया था वो किसने किया था। तो ये किए थे आपके रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, तो आपकी 1665 ईस्वी में खोज की थी आपकी कोशिका की खोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह अर्थात कह सकते हैं पावर हाउस किसको कहा जाता है। तो अभी हमने बताया था कि बॉडी का जो पावर हाउस कहते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है क्या, तो भैया कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो देखते हैं कि फूल हो या आपके बीज हो कई प्रकार के कई रंग होते हैं। तो इसके किस कारण होता है, तो उसमें पाया जाता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्या पाया जाता है, आपका क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। इस कारण कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के आपके रंग आपके बीज हो या आपके फूल हो आपके होते हैं। नेक्स्ट कर आपसे लाइसोसोम कार्य करता है। देखो लाइसोसोम कह सकते हैं, लाइसोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो आपकी अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होता है। किसके, अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होता है आपका लाइसोसोम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। देखो वही प्रश्न आपका फिर से पूछा है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि डीएनए हेलिक्स का प्रारूप प्रस्तुत किया था। डीएनए मतलब आपका पता है कि डीएनए हेलिक्स रूप आपका जो है वो इस प्रकार से होता है। तो ये आपका जो हेलिक्स तैयार किया था किसने तैयार किया इसका, तो आंसर आपका हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था भैया, तो ये कौन किए थे, तो ये किए थे आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपके नाल ओम रस्का ने। ठीक है, नॉल और रस्का ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था। नेक्स्ट कर आपसे जीवन का भौतिक आधार क्या है। जीवन का भौतिक आधार, तो भाई जीवन का भौतिक आधार जो आपका है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा कह सकते हैं कि एक प्रकार का एक भौतिक और रासायनिक संयोग के हिसाब से गैसी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोटोप्लाज्मा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर स्थित है भाई, ये स्थित है आपके हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे जीन शब्द का प्रतिपादन किसने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द का प्रतिपादन जो किया था सर्वप्रथम आपके जोहान्स गाले ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जोहानसन ने। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्यों। तो भाई मेंडल ने यहाँ पर कह सकते हैं मटर के पौधे का चयन इसलिए किया था क्योंकि उसमें कह सकते हैं हर एक गुण आपके पर्याप्त थे, या कह सकते हैं इसमें विषयारी लक्षण आपके उपस्थित थे। ठीक है, विषयारी लक्षण उपस्थित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे जीन्स बने होते हैं। तो आपके जो जीन्स बने होते हैं किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके डीएनए के। किसके बने होते हैं, तो आपके डीएनए के बने होते हैं। जो जीन होते हैं डीएनए के होते हैं। नेक्स्ट कर आपसे आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है। तो देखो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो परिवर्तन होके जाता है तो आनुवंशिक तरीके से होता है, अर्थात आपका कह सकते हैं क्रोमोसोम के कारण। ठीक है, तो आपके उसके डीएनए में जो आपके चिपके होते हैं गुणसूत्र, वही आपके क्रोमोसोम के द्वारा होता है उत्परिवर्तन। कह सकते हैं एक नई पीढ़ी आती है। नेक्स्ट कर आपसे
कि लाइक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। लाइक्राइमल ग्रंथियां होती हैं, लाइक्राइमल ग्रंथियां होती हैं या आपके आंसू में होते हैं, ठीक है, मतलब कह सकते हैं आंखों में आपकी एक ग्रंथि होती है जिसके माध्यम से आपके आंसू स्रावित होते हैं। यही कहा जाता है, एक क्वेश्चन होता है कि बच्चे नहीं रोते हैं क्यों? तो भाई बच्चे रोते तो बहुत हैं लेकिन उनके आंखों से आंसू नहीं आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वही इनकी जो आपकी लाइक्राइमल ग्रंथियां होती हैं विकसित नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के सबसे लंबी जो आपकी कोशिका है शरीर में वो आपकी तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। सी नंबर आपका हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका है आपका सी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो जीव विज्ञान के नाम से जो जाने जाते हैं वो आपके कौन से भैया? ये आपके अरस्तु। कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक आपके अरस्तु हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी के जनक आपके कौन है? तो जूलॉजी के भी जनक आपके कौन से यहाँ पर? तो आपके हो जाएंगे अरस्तु हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन कहलाता है, पर्यावरण अध्ययन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन होता है एंथ्रोलॉजी। क्या होता है? एंथ्रोलॉजी, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और घासों की अगर बात करें, घासों का अध्ययन तो आपका एग्रोलॉजी होता है। नेक्स्ट कर आपसे पैडोलॉजी कह सकते हैं, पीडोलॉजी जो बोलते हैं, तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम लोग पैडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि आपकी भूमि का अध्ययन करते हैं अर्थात मृदा का अध्ययन करते हैं, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है क्या? तो फलों का अध्ययन जो कहलाता है वो आपको होता है पोमोलॉजी। क्या होता है? पोमोलॉजी, ठीक है, ये हो गया आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि माइकोलॉजी है, माइकोलॉजी है क्या है भाई? तो माइकोलॉजी जो है ये आप कह सकते हैं आपका ये है कवक, ठीक है। क्या है आपका माइकोलॉजी? एक कवक अध्ययन होता है। नेक्स्ट कर आपसे पुष्पी पादकों को रखा गया है, पुष्पी पादकों को रखा गया है किसके अंतर्गत? तो ये रखा गया है आपकी ऑप्शन राइट आपका बी, आपके फेनरोगैम्स के अंतर्गत, ठीक है। पुष्पी पादक जो आपके होते हैं उनको किस में रखते हैं? आपके फेनरोगैम्स में रखते हैं, ठीक है। देखो पुष्प के सभी लोग फैन होते हैं तो इससे याद रहेगा फेनरोगैम्स। नेक्स्ट कर आपसे मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो मानव की आंत में जो पाया जाता है जीवाणु वो आपका कौन सा है? तो ये जीवाणु आपका है ऑप्शन आपका बी, आपका एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई है, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे आलू में मोज़ेक रोग का कारण क्या होता है? तो देखो आलू में जो मोज़ेक रोग हो जाता है उसका कारण क्या होता है? तो उसमें आपकी कह सकती हैं आपकी लग जाते हैं विषाणु। क्या हो जाता है? विषाणु हो जाता है, अर्थात विषाणु के कारण आपका आपके आलू में मोज़ेक रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि कवकों द्वारा रिजर्व अर्थात संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो कवकों में कह सकते हैं जो भोजन संग्रहित होता है वो आपके किस रूप में होता है? तो ये होता है आपके ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे पेनिसिलियम या कह सकते हैं इसे पेंसिलिन बोलते हैं, तो पेंसिलिन की खोज की थी यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेंसिलिन है क्या आपकी? तो पेंसिलिन आपकी जो बनाई गई एक प्रतिजैविक है जो कि आपकी कवक के माध्यम से बनाई गई, ठीक है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, जो कि अभी हमने बताया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। तो गन्ने में लाल सड़न रोग देखते हैं, गन्ने में अगर एक जगह छिद्र हो जाए तो पूरा का पूरा कह सकते हैं गन्ना क्या होता है? सड़ जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? तो गन्ने में कह सकते हैं एक फफूंद होता है अर्थात तो इसे कह सकते हैं कवक, ठीक है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा, फफूंद या कह सकते हैं कवक के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे डबल रोटी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी में कह सकते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं आपके कवक का, जिसके माध्यम से स्पंजी हो जाता है, ठीक है, अर्थात मुलायम रहता है कवक के द्वारा, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे लाइकेन सूचक होते हैं, तो लाइकेन सूचक होते हैं आपके किसके? ये होते हैं आपके वायु प्रदूषण के, ठीक है, लाइकेन होते हैं आपके वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है यहाँ पर कि संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं। संसार के सबसे लंबे जो आपके पौधे हैं वो आपके कौन से भाई? तो यहाँ पर याद रखिएगा आपके जो साइकस, ठीक है, साइकस होते हैं तो उसका जो फल होता है उसको बोलते हैं जिम्नास्पर्म, ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, जिम्नास्पर्म। ये आपके होते हैं सबसे लंबे पौधे होते हैं और कह सकते हैं इनके बहुत बड़े आपके फल भी होते हैं, ठीक है, साइकस वगैरह इसी के अंतर्गत आपके हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आलू किस कुल से संबंधित है? आपके यहाँ पर आलू होगा, आलू किस कुल से संबंधित है?
तो भाई जो आपका आलू है वो आपका किससे है, तो आपका ये संबंधित है आपके सोलेनी, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। आपके सालेनिसी है लेकिन आपका होता है सोलेनिसी, ठीक है। तो आपका किससे संबंधित है, सोलेनिसी से। याद रखिए आलू क्या है, तो आलू एक तना है, याद रखिए आलू क्या है, एक तना है, ठीक है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कपास संबंधित है, कपास संबंधित है भाई, तो कपास किससे संबंधित है, तो ये जो आपका है ये भी एक बहुवर्षीय आपका पौधा है और ये किस कुल से है, तो ये आपका है आपके मालवेसी कुल से, किससे, मालवेसी कुल से है। दूसरी बात कपास जो आपका है ये कह सकते हैं एक नकदी फसल है, ठीक है, नकदी फसल है और कपास आपकी काली मिट्टी में पैदा किया जाता है, ठीक है। और आपके होता कहाँ पर है, तो आपके गुजरात महाराष्ट्र में आपका कपास आपका होता है। और याद रखिए कपास की दो किस्में होती हैं, एक देसी कपास होता है जो कि आपके भारत वगैरह में होता है और दूसरा आपका होता है अमेरिकन कपास, ठीक है। याद रखिए कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपके कपास से संबंधित आपके बन सकते थे, हमने यहाँ पर आपके बता दिए। नेक्स्ट कर आपसे बैंगन, अर्थात यहाँ पर आपका बैंगन होगा। बैंगन किस कुल का पौधा है, तो भाई बैंगन किस कुल का है, तो जिस कुल का आपकी आलू थी उसी कुल का आपका ये हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सोलेनिसी कुल का है आपका आलू और सोलेनिसी कुल का आपका है कौन सा, तो यहाँ पर बैंगन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, तो गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम हो जाएगा आपका ट्रेटिकम एस्टिवेयम, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और गेहूं आपकी होती कब है, तो गेहूं की जो खेती की जाती है अर्थात ये किस फसल के अंतर्गत आती है, तो गेहूं आती है आपकी रबी की फसल के अंतर्गत, ठीक है, रबी की अर्थात आपकी सर्दियों में बोई जाती है। नेक्स्ट कर आपसे, चलिए नेक्स्ट कर आपसे चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है भाई, तो ये नाम होता है आपका सी, आपका हो जाएगा थिया साइनेंसिस, ठीक है, थिया साइनेंसी होता है। और चाय की कह सकते हैं जो आपकी मिट्टी होती है, तो चाय की मिट्टी के लिए आपकी उपयुक्त मिट्टी होती है लैटेराइट मिट्टी, ठीक है, लैटेराइट मिट्टी। और आपकी जो चाय पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है भाई, तो आपके कह सकते हैं असम क्षेत्र में आपकी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सिकुआ, ठीक है, कि कभी इसका नाम होता है सिकुआ भी होता है, तो ये सबसे लंबा आपका कह सकते हैं वृक्ष होता है, ठीक है, सिकुआ। नेक्स्ट कर आपसे लौंग होता है, लौंग, तो भाई लौंग क्या है, तो लौंग एक बंद कली होती है जो दांत दर्द के उपयोग में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो लौंग है क्या, तो एक शुष्क पुष्प कलिका है, ठीक है, कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा, शुष्क पुष्प कलिका है आपकी लौंग, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में भाई क्या होता है, तो तंबाकू कह सकते हैं कि ये इसमें होता है आपका निकोटीन, क्या होता है, निकोटीन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, निकोटीन होता है। याद रखिए कि तंबाकू एक मीठा जहर है, मीठा जहर से संबंधित मतलब ये है कि ये धीरे धीरे कह सकते हैं कि मनुष्य इसे खाता है और धीरे धीरे आपकी उसकी मृत्यु भी होती है, क्योंकि इकट्ठा तो नहीं होती है, जब धीरे धीरे कैंसर बन जाता है तो बाद में उसकी दिक्कत होती है। तो अर्थात कह सकते हैं एक लत लगाने वाली चीज़ है, तो तंबाकू एक मीठा जहर के रूप में जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होती है वो भाई किस में होती है, तो आप सबको पता होगा कि सोयाबीन में होती है, किसमें, सोयाबीन में। अगर हम यहाँ पर 100 ग्राम सोयाबीन खाते हैं तो आपको 36 ग्राम कह सकते हैं कैलोरी आपको ऊर्जा मिल जाएगी, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सोयाबीन। नेक्स्ट कर आपसे कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो भाई दालचीनी जो प्राप्त की जाती है आपकी किससे, ये मतलब दालचीनी जो प्राप्त की जाती है ये आपकी छाल से प्राप्त की जाती है, किससे, छाल से प्राप्त की जाती है। और ये आपका किस कुल से पौधा है आपका, तो ये आपका है लौरालेसी कुल से संबंधित है आपका दालचीनी, ठीक है, मसाले में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट कर आपसे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल, तो भाई तारपीन का जो तेल होता है वो किससे होता है, आपके चीड़ के पेड़ से, ठीक है, चीड़ के पेड़ से होता है आपका तारपीन का तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट कर आपसे हेरोइन प्राप्त होती है, हेरोइन ये आपकी बॉलीवुड और ये वाली नहीं है, ठीक है, हेरोइन एक नशा है, तो कह सकते हैं कि एक मादक पदार्थ है। तो हेरोइन जो प्राप्त की जाती है किससे, तो अफीम पोस्ता से, ठीक है, अफीम पोस्ता मतलब क्या होता है, तो देखो अफीम की खेती जो होती है तो उसमें एक फल होता है और उस फल में क्या होता है, जब फल पक जाता है तो उसमें दाने निकलते हैं, तो वही आपके कह सकते हैं कि आपकी अफीम पोस्ता हो गया।
अब ये जब आपका ये फल होता है, अधपका फल होता है, तब इससे आपसे क्या कह सकते हैं, आपकी प्राप्त होती है अफीम प्राप्त होती है, अधपका। और अधपके फल से ही हमारी अफीम बनती है, बाद में इसे से कह सकते हैं कि आपकी हीरोइन भी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे श्वसन मूल मिलती है, श्वसन मूल मिलती है, तो श्वसन मूल जो मिलती है आपकी जूसिया में, किस में, जूसिया में। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे गाजर है एक, तो भाई गाजर क्या है, तो गाजर आपकी जो है एक जड़ है, क्या है, गाजर एक जड़ है, और इसमें कह सकते हैं कि आपका विटामिन ए आपका काफ़ी मात्रा में होता है। ठीक है, गाजर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। तो याद रखिए कि बरगद के पेड़ से लटकने वाली जो मोटी जड़ें होती हैं, तो वो आपकी क्या होती हैं, उन्हें हम लोग कह सकते हैं कि वायवी कहते हैं। लेकिन देखिए इसको समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन कर सकता है कि जैसे कोई पौधा है आपका बरगद का, तो जड़ें धीरे धीरे क्या होगा, हवा में लटकेंगी, लेकिन यही जड़ें आके ज़मीन में आ जाती हैं, तो इस प्रकार से ये एक तना का काम करने लगती हैं, अर्थात ये आपका स्तंभ मूल है। क्या है, स्तंभ मूल है। अगर ऑप्शन में आपका सी ना होता तो आंसर आपका वायवी जड़ें होता है। यहाँ पर आपका अगर बोल देता कि किस प्रकार की जड़ें, तो वायवी जड़ें आपकी होती है किसमें, बरगद में। ठीक है, लेकिन अगर स्तंभ ना होता, क्योंकि यही आपकी जो जड़ें होती हैं धीरे धीरे ज़मीन में चली जाती हैं और ज़मीन से जुड़ जाती हैं, तो इस प्रकार से एक तना का काम करने लगता है। ठीक है, तो आपका स्तंभ मूल हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन ना होता ऑप्शन में, तो सीधा आंसर होता वायवी जड़ें किस में होती हैं, तो आपके बरगद के पेड़ में होते हैं। दोनों को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, हल्दी का पौधे का खाने योग्य हिस्सा, हल्दी के का जो पौधा होता है, तो भाई हल्दी के जो हम खाते हैं क्या, तो उसकी हम लोग कह सकते हैं तना खाते हैं। और तने में कौन सी चीज़, तो तना में जो आपका होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रकंद। क्या बोलते हैं, प्रकंद, अर्थात यहाँ पर आपका ये हो जाएगा प्रकंद हो जाएगा। ठीक है, रिजोनम, तो आपका बी नंबर आपका हो जाएगा हल्दी। और हल्दी है क्या, तो कह सकते हैं हल्दी एक बहुवर्षीय छोटा भी मतलब बहुवर्षीय पौधा है, मतलब कई वर्षों तक होता है। और ये कह सकते हैं जो आपकी हल्दी है, तो हल्दी आपकी प्रकंद अर्थात जड़ों से होती है। ठीक है, सॉरी बहुवर्षीय नहीं होगा आपका, ये कुछ समय के लिए होता है, एक साल में ही, मतलब एक कह सकते हैं कि 6 माह में आपकी होती है, खरीफ की फसल होती है, तो खरीफ की फसल आपकी होती है, जो कि आपके कह सकते हैं 6 मंथ का होता है, बहुवर्षीय नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे अदरक है, तो भाई अदरक क्या है, तो जिस प्रकार से आपके कह सकते हैं हल्दी होती है, उसी प्रकार का आपका अदरक का भी पौधा होता है। ठीक है, तो अर्थात इस प्रकार से अदरक भी क्या है, एक तना ही है। ठीक है, तना हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे प्याज परिवर्तित होता है, तो देखो प्याज जो होती है, जड़ें कहाँ होती हैं प्याज की, ऐसे होती हैं, फिर इसके बाद उसके ऊपर जो होता है, जो हम लोग खाते हैं, तना होता है ना, तो ये आपको कह सकते हैं कि एक तने का ही रूप होता है, जो प्याज होता है एक तने का ही रूप होता है। तो ये क्या है, तो एक आपका कह सकते हैं ये इसका तना है, याद रखिएगा, प्याज क्या है, तो आपका तना है, किस प्रकार का, वलय कर का तना है। ठीक है, वलय में ऐसे घुमे होते हैं, तो आपका वलय तना है। नेक्स्ट कर आपसे संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो उत्पन्न होता है वो आपका किससे, तो आपके ये आपका है आपके रेफ्लेशिया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा रेफ्लेशिया। नेक्स्ट कर आपसे चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है, चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है, तो भाई चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसे हम लोग कह सकते हैं क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर एनिमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण क्या होता है, तो भाई इसके कारण कह सकते हैं आपका होता है अच्छी संतान, क्या होती है, अच्छी संतान होती है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं, तो कीटों द्वारा परागित फूलों के जो परागण होते हैं कह सकते हैं वो आपके कैसे होते हैं, तो भाई ये होते हैं आपके रुक्ष और आपके चिपचिपे। ठीक है, रुक्ष और आपके चिपचिपे होते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने वाले को क्या कहते हैं, अर्थात बिना निषेचन के अगर अंडाशय से फल विकसित होता है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि आपका असत्य फल होता है, तो असत्य फल होता है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बी नंबर आपका, यहाँ पर पार्थिनोकापी। ठीक है, पार्थिनोकापी कहते हैं, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे तना काट आमतौर पर किसने प्रवर्धन के लिए संबंधित है, अर्थात कह सकते हैं तना काट आपकी देखो खेती होती है जिसमें से तने का हम लोग बो देते हैं, वो आपका कौन सा है, तो गन्ना है। याद रखिए गन्ने को हम लोग यहाँ पर काट के इसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, लगभग आपके 10 सेंटीमीटर की बार होती है और 10 से 11 मंथ का आपका करीब ये आपका फसल होती है गन्ना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि एक सत्य फल परिवर्धित होता है, तो एक सत्य फल जो परिवर्धित होता है भैया, तो ये आपका परिवर्धित होता है कहाँ से, तो देखो परिपक्व अंडाशय से जो आपका निकलता है वही आपको कह सकते हैं सत्य फल होता है। जो आपके कह सकते हैं अंडाशय से निकलता है वही आपका सत्य फल होता है। और जो आपके कह सकते हैं कि अंडाशय से ना निकलकर वो आपकी अनेक दूसरी जगह से निकलते हैं तो आपकी वो आपके असत्य फल होते हैं। असत्य फल में जैसे आपका सेब, नाशपाती, आपका काजू, सहतूत, इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सत्य फल है आपको कौन सा, यहाँ पर अंडाशय से जो परिपक्व होते हैं उसे हम कह सकते हैं एक सत्य फल कहते हैं। ठीक है, और सत्य फल में जैसे आप लोग करेला का नाम सुने होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से कौन सी एक कूट फल है। कूट फल है आपका मतलब कह सकते हैं, देखते हैं पुष्पासन वगैरह होता है ना, पुष्पासन अर्थात जो आपका नाशपाती होता है तो उसे खाने वाले भाग को पुष्पासन कहते हैं। तो कूट फल आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट कर आपसे नारियल तथा आम के फल होते हैं, नारियल तथा आम के फल जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डूप। क्या बोलते हैं भाई, डूप बोलते हैं। नारियल और आम के जो फल होते हैं डूप होते हैं, अर्थात इनकी जो ऐसे मान लीजिए इसके ऊपर होता है कवर, हम इसको फेंक देते हैं, आपके आम में भी ऊपर का कवर फेंक देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डूप हो जाएगा गूदेदार। ठीक है, और नेक्स्ट कर आपसे पके हुए आम को खाने योग्य आकारिक भाग होता है। जो पका हुआ आम होता है तो अगर उसे हम खाते हैं तो भाई उसका जो भाग कौन सा भाग खाएंगे, तो पके हुए आम का जो भाग खाते हैं वो खाते हैं मध्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं, मध्य भित्ति खाते हैं। ठीक है, मध्य भित्ति खाते हैं। ठीक है, यह कह सकते हैं मध्य भित्ति आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि नारियल का खाने योग्य वाला भाग होता है, तो देखो नारियल वाला जो भाग खाते हैं उसे बोलते हैं भ्रूण कोष। क्या बोलते हैं भाई, उसे भ्रूण कोष बोलते हैं, नारियल का खाने वाला भाग भ्रूण कोष। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आज के टेस्ट में आप लोग कितना नंबर यहाँ पर ले आए हैं। डेली आपकी यहाँ पर साइंस इंप्रूव हो रही है या नहीं, जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट कर आपसे किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। देख लीजिए, ऐसे आपके जनरल नॉलेज में आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपके किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो आपका ये कौन सा है आपका भाई, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपका साइकस। ठीक है, साइकस में बीज होता है लेकिन आपका फल नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कर आपसे पौधों में जल का परिवहन होता है, पौधों में जल का जो परिवहन होता है तो आपके जाइलम के द्वारा, किससे, जाइलम के द्वारा होता है। जो पौधे होते हैं तो उनके बीच में आपको जो इस प्रकार होता है ना, तो उसी से आपके जाइलम के द्वारा आपको कह सकते हैं जल आपका जाता रहता है। नेक्स्ट कर आपसे भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। देखो भूमि में जो आपका कह सकते हैं पेड़ होता है उसकी जड़ें नीचे आपकी होती हैं, तो उनमें जल कहाँ से होता है, तो उनकी कोशिकाओं में होता है। ठीक है, कहाँ पर, कोशिकाओं में होता है, अर्थात कोशिका जल होता है। यहाँ पर आपका जल भी लगा होना चाहिए, तो कोशिका जल हो जाएगा। ठीक है, तो जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है कोशिका जल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे पत्तियों के दो प्रमुख कार्य क्या होते हैं, तो भाई पत्तियों के दो प्रमुख आपके कार्य कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर इनका जो कार्य हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, वो आपको कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन। देखो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं और आपके कह सकते हैं पत्तियाँ आपके वाष्प उत्सर्जन के रूप में होती हैं, वाष्पोत्सर्जन के रूप में भाग लेते हैं। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो आपका बाहर निकलता है, अर्थात कह सकते हैं कि जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो आपकी मुक्त होती है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा ऑक्सीजन। देखो जो पेड़ पौधे होते हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और इसके बाद कह सकते हैं कि आपकी जो गैस निकलती है आपकी ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो आपकी सबसे अधिक होती है वो आपके किस प्रकाश के रंग में होती है, तो ये रंग होता है आपका लाल प्रकाश। याद रखिए, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। लाल प्रकाश के अर्थात लाल रंग के प्रकाश में आपकी प्रकाश संश्लेषण की दर आपकी सबसे अधिक होती है। याद कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन बेहतरीन है। नेक्स्ट कर आपसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी पत्तियों में, और पत्तियां कैसी होती हैं आपकी हरी, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। हरे रंग के प्रकाश में आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हाँ एक क्वेश्चन और पूछे कि सबसे कम किससे होती, तो आपकी नीला हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो याद रखिए ये पत्तियों में जो आपका होता है वो आपका कौन सा होता है, मैग्नीशियम। कौन सा, मैग्नीशियम। अर्थात कह सकते हैं कि आपकी क्लोरोफिल या हरित लवक में जो आपका आयन होता है आपका मैग्नीशियम आयन होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी स्थिर होती है, तो भाई ये स्थिर होती है आपकी कौन, तो ऑप्शन आपका सी आपका ग्लूकोज। ऑप्शन आपका सी ग्लूकोज हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है भाई, तो आपकी कह सकते हैं किसके अंतर्गत, तो ये आपकी श्वसन के अंतर्गत, अर्थात कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस होती है वो कैसे मिलती है। तो लोग या कह सकते हैं व्यक्ति श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया के बाद CO2 गैस बाहर निकलती है जिसके माध्यम से पौधे अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका देखो दिया है मुक्त होना, तो मुक्त कौन करेंगे, श्वसन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर ATP अभिप्राय है। ATP का अभिप्राय क्या है भाई, तो ATP मतलब होता क्या है, तो ATP का जो मतलब होता है, अर्थात इसका कह सकते हैं कि क्या होता है, ये जो आपका होता है वो आपका होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आपका ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और ये कि एक कार्बनिक यौगिक होता है, आपकी प्रकृति में 10 लाख से अधिक आपके कह सकते हैं इस प्रकार के ATP आपके कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर जो आपका श्वसन का केंद्र होता है आपका, तो आपका कौन होता है, तो याद रखिए कोशिका के भीतर आपका श्वसन का केंद्र होता है केंद्रक। कौन सा भैया, केंद्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पादप रोगों, यहाँ पर रागों नहीं होगा, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है। तो पादप रोगों का जो पादप अर्थात पौधों में जो आपके रोग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो आपके रोग होते हैं किसके कारण होते हैं भाई, तो ये जो आपके होते हैं आपकी फफूंदी के द्वारा। किसके द्वारा, तो आपकी फफूंदी के द्वारा, आप लोग जो जानते हैं कवक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है। तो अगर खेत में यहाँ पर कह सकते हैं कि जिंक की कमी या कह सकते हैं जस्ता की कमी हो जाती है तो धान में आपका खैरा का रोग लग जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चाय में लाल रस्ट किसके कारण होता है। तो चाय में जो लाल रस्ट होता है देखते हैं वो किसके कारण से होता है भाई, तो ये जो आपका होता है ऑप्शन राइट अगर आपने चुना है यहाँ पर डी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके हरे शैवाल की वजह से चाय में लाल रस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि नींबू का कैंकर रोग होता है किससे। तो नींबू का कैंकर रोग जो होता है किससे होता है, तो भाई नींबू में कैंकर रोग जो होता है वो आपका होता है जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन राइट आपका भी आपकी जीवाणु के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन्स कौन है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला जो आपका हार्मोन्स हो जाएगा वो आपका कौन सा हार्मोन्स हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, आपका साइटोकाइनिन। याद रखिए कोशिका विभाजन में जो आपको मदद करने वाला आपका पादप हार्मोन्स होता है साइटोकाइनिन होता है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखो कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जरूरत होती है लेकिन सोडियम की जरूरत नहीं होती है। याद रखिए पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता आपका सोडियम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो उत्पन्न होती है कैसे होती है, तो देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 भी जरूरी है। ठीक है, तभी पौधे कह सकते हैं गैस लेंगे। पानी की जरूरत होती है जो कि आपके कह सकते हैं जड़ों के माध्यम से होता है। क्लोरोफिल भी कह सकते हैं आपके सूर्य के प्रकाश के द्वारा आपके कह सकते हो जाता है। अर्थात ये सभी प्रक्रिया आपकी प्रकाश संश्लेषण में आपकी भाग लेती है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे भोजन का अनिवार्य अवयव है। भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो भाई भोजन का अनिवार्य अवयव जो होता है उसमें अर्थात मेन चीज़ होती क्या है, तो आपकी उसमें होती है कौन सी, तो ये होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट। अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे शहद का प्रमुख घटक। तो भाई शहद का प्रमुख जो घटक होता है क्या होता है, फ्रक्टोज। क्या होता है भाई, फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो भाई आपको पता है कि बॉडी में आपके 20 अमीनो मिलकर बने होते हैं, अर्थात आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके 20 अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो भाई प्रोटीन किस में नहीं पाते हैं, तो देखो मांस में पाते हैं, दूध में और दाल में, लेकिन चावल में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर शायद दिख रहे होंगे क्योंकि लाल कलर से हमने कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने गौर नहीं किया था, बाद में गौर किया कि नहीं शायद दिख सकता है। तो यहाँ पर बाद में हमने यहाँ पर कैसे कर दिया कलर आपकी काले रंग से, तो आपको दिखेंगे नहीं आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट कर आपसे कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। अर्थात जो विटामिन शब्द दिया है भाई किसने दिया था। बिल्कुल रिवीजन आपका है, फास्ट रिवीजन करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आते हैं और कम से कम समय में आपको यहाँ पर फुल नॉलेज दे के भी जाते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो लाइक भी करिए और दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए। अब आपको बहुत ही जल्द आपकी कह सकते हैं जीके की भी सीरीज और आपकी जनरल साइंस करंट अफेयर की भी सीरीज आएगी। ठीक है, हाल ही में हो सकता है कि एग्जाम आपके
डेटेड आ जाए कभी भी, ठीक है। तो आपसे कह रहा है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो विटामिन शब्द प्रतिपादित किए थे आपके फंक ने, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फंक ने किया था। नेक्स्ट कर आपसे गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, हमेशा से प्रश्न पूछे जाने वाला है कि गाजर में कौन सा विटामिन होता है, याद रखिए सबसे ज़्यादा विटामिन होता है विटामिन ए, कौन सा भैया, तो विटामिन ए होता है, ठीक है, गाजर में विटामिन ए होता है। नेक्स्ट कर आपसे कि थायमीन है, तो याद रखिए थायमीन क्या है, तो थायमीन अर्थात कह सकते हैं विटामिन B1 को हम लोग थायमीन बोलते हैं, ठीक है, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। वहीं पर विटामिन B2 बोलते हैं राइबोफ्लोविन, ठीक है, राइबोफ्लोविन बोलते हैं, फ्लेविन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह आपका कौन है, तो जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे हम बोलते हैं विटामिन B12, क्या बोलते हैं भैया, विटामिन B12, और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, साइनोकोबाल्मिन होता है विटामिन B12, जिसका प्रयोग आपके कह सकते हैं कैंसर में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, बता दीजिए। तो आप सबको पता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन राइट आपका बी, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है भैया, एस्कॉर्बिक अम्ल। और आपकी कह सकते हैं जैसे आपके नींबू होता है, आंवला होता है, इनमें आपकी ढेर सारी आपकी विटामिन पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होती है किसमें, आंवले में होती है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे मछलियों के यकृत के तेल किसकी प्रचुरता होती है, आप देखते हैं कि मछलियों के तेल जो होता है, मछलियों में जो आपका कह सकते हैं यकृत में तेल होता है, उसमें आपकी कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, तो याद रखिए मछलियों के तेल में जो आपकी होती है आपकी किसकी, विटामिन B1 की आपकी होती है, सॉरी विटामिन ए की आपकी अधिकता होती है, ठीक है, मछलियों की यकृत में किसकी, तो आपकी विटामिन ए की होती है। ये जो आपकी निशान लगे ना वो आपके लाल रंग से हमने यहाँ पर कलर कर दिया था, बंद कर दिया था कि आपको दिखे ना, तो उसका पिछली तरफ आपका कह सकते हैं पिछले प्रश्न में निशान लग गया है, तो ये मत सोचना कि जो लाल वाला है वो आंसर है, लाल वाला आंसर नहीं है, ठीक है, तो आपका विटामिन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए भाई, विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, ये होता है आपका टोकोफेरॉल, कौन सा, टोकोफेरॉल, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट कर आपसे रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, रक्त स्कंदन में, अर्थात रक्त स्कंदन में जो आपका विटामिन काम आता है, अर्थात कह सकते हैं कि लाभदायक होता है, तो आपका विटामिन के होता है, कौन सा भैया, विटामिन के होता है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे टाइफाइड से संबंधित कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अगर पता है कि टाइफाइड के माध्यम से आपके अंग में जो प्रभावित होता है आपकी क्या होती हैं, तो आपकी आंतें प्रभावित हो जाती हैं, कैसे भैया, आंतें प्रभावित हो जाती हैं, अगर आप दूषित जल पी लेते हैं तो इस प्रकार से आपका इस रोग की होने की संभावना हो जाती हैं, ठीक है, तो आंत आपका प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट कर आपसे मानव शरीर में रक्त की अपार्थ आपूर्ति कहते हैं, मतलब कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, तो अपर्याप्त अगर आपूर्ति हो जाती है तो इस शब्द को हम लोग बोलते हैं इस्कीमिया, क्या बोलते हैं, इस्कीमिया बोलते हैं, नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे BCG का प्रतिरक्षण होता है, BCG प्रतिरक्षण होता था, BCG का जो टीका लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, तो BCG का टीका लगाते हैं टीबी के लिए अर्थात क्षय रोग के लिए। कह रहा आपसे मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, जवाब दीजिए यहाँ पर। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206, कितनी, 206 होती है। जो आपकी कह सकते हैं छोटे बच्चे होते हैं शैशव अवस्था में, उनकी हड्डियां होती हैं 300 होती हैं, ठीक है, 300 हड्डियां। जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं उनकी हड्डियों की संख्या क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है, मतलब वो छोटी छोटी हड्डियां आपस में मिलती जाती हैं तो मजबूत हड्डियां बन जाती हैं। नेक्स्ट कर आपसे मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं 29, कितनी होती हैं, 29 होती हैं। अगर पूछे चेहरे में कितनी होती है, तो चेहरे में आपकी 14 होती हैं, ठीक है। अगर कान में बात करें तो कान में कितनी होती हैं, आपकी 6 होती हैं, ठीक है। और अगर बात करें जो आपका जो मस्तिष्क होता है उसमें कितनी होती है, तो 8 होती हैं, तो 8 6 14 14, कुल मिला के 28 हो गए ना। एक होती है आपकी जो जोड़ने का काम कर सकती है, कुल मिला के देखा जाए अगर ऑप्शन में आपका 29 है तो आपको 29 सही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे दांतों तथा हड्डियों में कौन सा पाया जाने वाला तत्व है, तो दांतों और हड्डियों में जो आपका तत्व पाया जाता है आपका कौन सा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम व आपका फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम व फास्फोरस आपका पाया जाता है। नेक्स्ट कर आपसे कि अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ता है, तो याद रखिए अस्थियों को या पेशियों को जोड़ने वाला जो आपका तत्व होता है उसे बोलते हैं लिगामेंट, क्या बोलते हैं, लिगामेंट, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट कर आपसे दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। देखिए दुग्ध प्रोटीन को जो पचाता है एंजाइम वो आपका कौन सा एंजाइम होता है? तो इस एंजाइम का नाम हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपको हो जाएगा, आपका दिया है रेनिन। कौन हो जाएगा? रेनिन होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपको हो जाएगा, रेनिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो याद रखिए सर्वाधिक भोजन का जो पाचन होता है वो आपकी छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में। नेक्स्ट कर आपसे प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो देखो मुख से होता है, मुख में, इसके बाद आपकी ग्रॉस नली आती है, लेकिन ग्रॉस नली में होता नहीं है, तो भाई ग्रॉस नली होगा नहीं, छोटी आंत तो आपके नीचे होती है, इसका मतलब आपके पेट से शुरू होती है। ठीक, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आपकी जो प्रोटीन होती है, तो आपकी पाचन क्रिया में प्रोटीन जो चेंज होते हैं आपके अमीनो अम्ल में होते हैं। आपकी बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अमीनो अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है तो कौन करता है? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपका यकृत होता है। कौन होता है? यकृत होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो भाई पेस मेकर का संबंध बिल्कुल इजी है, आपके हृदय से है। ठीक है, डी नंबर आपके हृदय से। नेक्स्ट कर आपसे स्वस्थ मनुष्य का प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? ये आपका 72 बार होता है। ठीक है, 72 बार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान होता है तो कितना होता है? 7.4 होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 7.4। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो हमने अपनी आपकी जो सीरीज चलाई थी, सीरीज के अंतर्गत है कि फलों का अध्ययन कहलाता है, हमने पूछा था कमेंट में, तो फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा उसका हो जाएगा आपका पोमोलॉजी। क्या होता है? आपका पोमोलॉजी होता है, बी नंबर आपको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, डार्विन, थियोफ्रेस्टस, लिनियस और आपके हिप्पोक्रेट्स। तो द्विनाम जो पद्धति के आपके प्रतिपादक हैं वो आपके हो जाएंगे आपके लिनियस। ठीक है, सी नंबर लिनियस। नेक्स्ट कर आपसे कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यहाँ पर आपके हैं रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर, लुवेनहॉक और आपके रॉबर्ट हुक। तो जीवाणु की खोज करने वाले आपके कौन थे? तो ये आपके लुवेनहॉक थे। ठीक है, लुवेनहॉक, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 53 का ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पर, ब्रायोफाइट्स, टेरिफाइट्स, आवृतबीजी और आपके अनावृतबीजी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अनावृतबीजी कहते हैं जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की जो आपकी आकृति होती है सर्पिलकार होती है, गोलकार या छण रूपी या आपका कौमा रूपी, किस रूप में होते हैं? तो याद रखिए जीवाणुओं की जो साधारण आपकी आकृति होती है आपकी छण रूपी होती है। ठीक है, साधारण की बात किया है, वैसे तो आपकी कह सकते हैं आपके सर्पिलाकार भी होती है और भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाइब्रियो, गोलाणु, दंडाणु या आपका स्पाइरिला, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गोलाणु कहते हैं। ठीक है, गोलाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? पीलिया, तपेदिक, चेचक, ये सभी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जो बैक्टीरिया से होता है आपका वो तपेदिक होती है। ठीक है, तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सी है? तो मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एस्चेरिचिया कोलाई, आपके कोरिनो बैक्टीरियम, वाइब्रियो कोलेरी या इनमें से कोई नहीं। तो मानव की आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु होता है उसका नाम है आपका एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं किस प्रकार में, तो कहाँ पर होते हैं, आवृतबीजी में, कवकों में, विषाणुओं में या आपके जीवाणुओं में। तो आपके एंटीबायोटिक्स जो आपके पाए जाते हैं किस में, तो आपके जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जीवाणु में। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, सबसे छोटा जीव कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, विषाणु या जीवाणु। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सबसे छोटा आपका जो जीव होता है वो आपका माइकोप्लाज्मा होती है, और इसी की सेल्स जो होती है वो आपकी कोशिका होती है, जो सेल्स है कोशिका सबसे छोटी होती है। ठीक है, और शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण कौन होता है, पेचिश, हैजा, चेचक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रोग जो कि आपके जीवाणु के कारण होता है वो आपका होता है हैजा। कौन सा होता है, हैजा होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किससे द्वारा दूध खट्टा होता था, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, निमेटोड के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो आप सबको पता है कि दूध में जो खट्टापन होता है आपके बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के द्वारा होता है या होती है। तो जीवाणु संक्रमण के द्वारा होता है कौन सा, पेचिश, दम्मा, कुष्ठ, ये सभी। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो कुष्ठ रोग होता है आपकी जीवाणु संक्रमण के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। तो विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोवास्की, एडवर्ड जेनर, लिनियस या आपका स्मिथ। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी आपकी इवानोवास्की ने। ठीक है, इवानोवास्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि चेचक के लिए टीके का विकास किया था, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। यहाँ पर आपका दिया है मिलिस्ट्री ने, एडवर्ड जेनर ने, लुइस पास्चर ने, इनमें से कोई नहीं। तो चेचक के जो आपके आविष्कारक थे आपके थे कौन, एडवर्ड जेनर थे। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, आपका लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम या खमीर या इनमें से कोई नहीं। तो दूध के दही के रूप में परिवर्तित होना आपका कह सकते हैं किस कारण, तो आपके लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी कौन से होते हैं। तो स्वपोषी आपके कौन होते हैं, शैवाल, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो स्वपोषी जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं कौन, तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपके शैवाल। ठीक है, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है टिक्का रोग किसमें होता है। टिक्का रोग किसमें होता है, ज्वार में, गन्ना में, चावल में या आपकी मूंगफली में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो टिक्का रोग जो होता है वो आपके होता है मूंगफली में, याद रखिए मूंगफली में। ठीक है, और लाल सड़न रोग होता है आपके किस में, तो वो आपके होता है किस में, गन्ना में। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है, कैंसर, क्षय रोग, आतशय या इनमें से कोई नहीं। तो आपका HIV से आपका होता है आतशय रोग। ठीक है, आतशय रोग होता है। नेक्स्ट कर आपसे अगला यहाँ पर आपका पॉइंट दिया है क्षय रोग। ठीक है, TB होता है, तो आपका देखो HIV से तो होता नहीं क्षय रोग, आपका अतिशय हो जाएगा, वही आपका कह सकते हैं एड्स के तरीके होता है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु के द्वारा मलेरिया या क्षमा, चेचक या पीलिया। देखो इतने प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा दिया है कि आप लोग देख के ही जवाब बता सकते हैं। अगर आप नए हैं तो डेली लगाइए, आपको 100% एक कमांड बन जाएगी आपके समान विज्ञान में। ठीक है, तो आपका कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, मलेरिया, यक्षमा, चेचक या आपका पीलिया। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चेचक। जो चेचक होता है आपके विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, आपके आडोगोनियम से या आपके यूलोथ्रिक्स से या आपके एक्टोकार्पस से या आपका लेमिनिडिया से, किससे होता है। राइट आंसर आपका 70 का हो जाएगा यहाँ पर, आपका डी नंबर, आपके लेमिनेरिया से होता है आपके आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, ईस्ट के द्वारा या आपके प्रोटोजोआ के द्वारा। तो याद रखिए हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो आपके विषाणु के द्वारा होता है, कुत्ते की काटने से होता है और इसमें व्यक्ति पानी से भी डरने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं। तो एंजाइम किस में नहीं होते हैं, विषाणु में, जीवाणु में, शैवाल में या आपके लाइकेन में। तो यहाँ पर आपके जो एंजाइम नहीं होते हैं वो आपकी विषाणु में नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिए विषाणु में नहीं होते हैं।
नेक्स्ट कह रहा आपसे कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहलाते हैं? तो हैजा है, पेचिस है, आपका मम्स है और आपका हाइड्रोफोबिया। राइट आंसर आपका अभी आपने बताया था या कि कुत्ते के काटने से आपका जो विषाणु द्वारा होता है आपका कौन होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सार्स क्या है? संचारी प्रणाली आपकी विषाणु जनित रोग। तो आपका याद रखिए सार्स क्या है? आपका विषाणु जनित रोग है। ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर दिया है खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा जो आपके होता है किस कारण से होता है? यहाँ पर आपका जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु या आपके शैवाल। तो याद रखिए खसरा जो आपका होता है आपकी विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आलू में मोजैक रोग का कारण क्या है? आलू में मोजैक रोग का कारण है फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु या आपका विषाणु। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा आलू में कौन सा लगता है? तो मोजैक रोग का कारण होता है आपके विषाणु के द्वारा। ठीक है, विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो फूट एंड कह सकते हैं माउथ रोग जो होता है वो आपके किसके द्वारा? विषाणु, प्रोटोजोआ या जीवाणु या सभी। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा विषाणु के द्वारा। याद रखना है कि जो जंतुओं में होती है फूट एंड माउथ रोग जो होता है वो आपके विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये आपकी होती है सेलुलोज की। ठीक है, किसकी होती है? सेलुलोज की। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केल्प प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है किससे? तो केल्प आपके प्राप्त होता है आपकी ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, समुद्री शैवालों से। ठीक है, समुद्री शैवालों से। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं।